क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप जिस जगह पे हो उस जगह पे कई करोड़ों साल पहले बर्फ और लावा हुआ करता था, तो क्या आप यकीन करोगे? हाँ, बिल्कुल करोगे। तो आज हम चलने वाले हैं अर्थ और सन के बनने से लेकर हम इंसानों की इस दुनिया में आने तक के एक बहुत बड़े सफर पे। आज से करीब 700 से 500 करोड़ साल पहले जिस जगह पे हमारा सोलर सिस्टम है उस जगह पे कई सारे गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन धूल के बादल से दूर एक बहुत बड़ा सन जैसा एक स्टार हुआ करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस स्टार का एनर्जी कम होता गया और एक टाइम पे उस स्टार का एनर्जी इतना ज्यादा कम हो गया कि वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से जो स्पेस में धूल के बादल थे वो एक दूसरे से दबने लगे। दबाव और हीट की वजह से वो धूल के बादल एस्ट्रॉइड में बदल गए और उसी दबाव की वजह से धूल के बादल में प्रेजेंट रेडियो एक्टिव थिंग्स ने ग्रेविटी को जन्म दिया। जैसा कि मैंने बताया था ग्रेविटी अब आ चुका था, तो उसी ग्रेविटी की वजह से हीलियम और हाइड्रोजन गैस बीच में आने लगे। बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हमारे सूरज का जन्म हुआ। स्पेस में एस्ट्रॉइड हैवी वेट की वजह से सन का चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाने के टाइम पे कई सारे एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकराने लगे और उसी प्रोसेस से कई सारे प्लैनेट्स बने और उसमें हमारा अर्थ भी था। आज से करीब 460 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ और मार्स के बीच में एक थिया नाम का प्लैनेट हुआ करता था। ग्रेविटी होने की वजह से अर्थ पे करोड़ों साल तक एस्ट्रॉइड का बारिश होता रहा। थिया पे भी ऐसा ही हो रहा था, जिस वजह से थिया हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा पास आ गया था और एक टाइम पे इतना ज्यादा पास आ गया कि वो अर्थ से टकरा गया। अर्थ से टकराने की वजह से थिया के कई सारे टुकड़े हो गए थे और अर्थ का वो चक्कर लगाने लगे थे। और जैसे हमारे अर्थ का जन्म हुआ था वैसे ही हमारे चंदा मामा यानी कि मून का जन्म हुआ। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ पे ओशन का लावा हुआ करता था, वो भी एट द टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 से 3 करोड़ साल में अर्थ ठंडा हो गया और अर्थ का रेडियो एक्टिव थिंग्स और आयरन कोर में स्टोर हो गया। 5 से 8 करोड़ साल तक अर्थ पे मीटेरॉइड्स का बारिश होता रहा और उस मीटेरॉइड में था मिनरल, सल्ट और वाटर, जिस वजह से कुछ ही टाइम में अर्थ पूरा पानी से ढक गया और पहली बार अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। वो ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया अर्थ का रेडियो एक्टिव थिंग और आयरन अर्थ के कोर में स्टोर हो गया था। वो बाहर निकलने लगे एज ए वोल्केनो, क्योंकि अर्थ का सरफेस कोल्ड होने की वजह से अर्थ का हीट बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसे लाखों वोल्केनोस बने, लाखों सालों तक ये वोल्केनोस बनते रहे, जिस वजह से अर्थ पे सरफेस भी बन गया। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म से जन्म लिया जो मिनरल्स और सनलाइट के यूज करके जिंदा रहते थे और वो रिलीज करते थे ऑक्सीजन। कुछ ही टाइम पे अर्थ पे अच्छा खासा ऑक्सीजन बन चुका था। ऑक्सीजन बनने की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर भी बन चुका था। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से बैक्टीरिया मरने लगे। करीब 125 करोड़ साल पहले अर्थ का सरफेस टूटने लगा और लावा बाहर निकल के उबलने लगे, जिस वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 गैस बहुत ज्यादा हो गया और अर्थ पे एसिडिक रेन हुआ, जिस वजह से हमारा अर्थ पूरा बर्फ से ढक चुका था। वो आइस पिघल नहीं रहे थे क्योंकि अर्थ व्हाइट और शाइनी होने की वजह से सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर कुछ टाइम में अर्थ का गर्मी वोल्केनो से बाहर निकलने लगे, जिस वजह से वो आइस पिघलने लगे और जो थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म नीचे पानी में थे वो ऑक्सीजन के हेल्प से अपने आप को बड़ा करने लगे। उसी के बीच में पानी के अंदर कुछ सी प्लांट्स ने भी जन्म लिया, लेकिन वोल्केनो से निकल रहे CO2 गैस की वजह से अर्थ पे फिर से एसिडिक रेन हुआ और अर्थ फिर से बर्फ से ढक गया और ऐसा ही अर्थ के साथ लाखों सालों तक होता रहा, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया था। कुछ ही टाइम में बैक्टीरिया अब सी एनिमल से बदल रहे थे, जैसे कि फिश। अब की बार जब वोल्केनो पिघला तो प्लांट बहुत तेजी से उगे, जिस वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गया और एसिडिक रेन रुक गया। आज से करीब 50 करोड़ साल पहले अर्थ पे ट्रीज भी उगना शुरू हो गए थे। ये वो टाइम था जिस टाइम पे सी एनिमल्स पानी से बाहर निकल के जमीन पे रहने लगे थे और लैंड एनिमल्स में इवॉल्व हो रहे थे। कुछ ही टाइम में वो लैंड एनिमल डायनासोर में बदल गए और उन डायनासोर्स ने करीब 40 करोड़ साल तक अर्थ पे राज किया। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, जिस वजह से सभी डायनासोर खत्म हो गए। उस टाइम पे हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, जिस वजह से वो बच गए। एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से अर्थ पे फिर से एसिडिक रेन हुआ और पूरा अर्थ बर्फ से ढक गया, लेकिन इस बार ये बर्फ ज्यादा देर तक नहीं रहे। करीब 1 लाख साल बाद ये बर्फ पिघलना शुरू हो गए और बहुत तेजी से जंगल भी उगना शुरू हो गए थे और हमारे पूर्वज जमीन के नीचे से बाहर निकले और चिंपांजीज में इवॉल्व हो गए और वो चिंपांजीज ह्यूमन में। लेकिन क्या आपको पता है जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे वैसे ही हम सभी इंसान भी खत्म हो सकते हैं। वो कैसे, आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।